and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha Dwivedi और आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है? We use in our daily lives a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. तो ये सब चीजें हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है. नींबू हो गया या फिर इमली हो गई, कॉमन सॉल्ट हो गया, ये सब सबके घरों में होता है. बट क्या इन सब का टेस्ट सेम है? Let us recall taste of some edible substances listed in list 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter in the table. तो हम देखते हैं कि 5.1 टेबल में दिया क्या है. लेमन जूस है. अब लेमन जूस का टेस्ट सार होगा, बिटर होगा या एनी अदर. ऑफ कोर्स लेमन ऑलमोस्ट हम सभी ने टेस्ट कर रखा है, उसका टेस्ट सार होगा. ऑरेंज जूस का भी टेस्ट सेम सार टेस्ट होगा. विनेगर का कैसा होगा? विनेगर का भी स्लाइटली सार एंड बिटर टेस्ट होता है. कर्ड हमारी एनी अदर, क्योंकि कर्ड मे बी अ लिटिल sour at times but we do have sweetened curds also. Tamarind, imli, very common, again it has a sour taste. Sugar has a sweet taste. Common salt has a salty taste. Amla has a sour plus bitter taste. बेकिंग सोडा. अब बेकिंग सोडा हम खाने में तो मिला के खा लेते हैं, बट इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल कि जस्ट फॉर टेस्टिंग आप बेकिंग सोडा को डायरेक्टली टेस्ट कर ले. इट कैन बी प्रूवन वेरी हार्मफुल फॉर योर गट सिस्टम. तो बेकिंग सोडा का टेस्ट आ जाएगा तो यहाँ पे ऐसे हमने कुछ ऐसे फूड सब्सटेंसेस देख लिए जिनके टेस्ट वेरी करते हैं. ठीक है? तो ये जो वेरी करते हैं टेस्ट, इनके पीछे कुछ ना कुछ साइंस तो होगी. उससे पहले ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या लिस्टेड है. डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. ठीक है? डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कोई भी चीज उठा के टेस्ट नहीं कर लेनी चाहिए, कोई भी चीज टच नहीं कर देनी चाहिए. बोथ ऑफ देम कैन बी प्रूवन वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस. ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि डिफरेंट सब्सटेंसेस थे और उनके अलग अलग क्या थे, हमारे टेस्ट थे. कुछ सार थे, कुछ सॉल्टी थे, कुछ स्वीट थे, कुछ मिक्स्ड थे, बिटर थे. तो ऐसे बहुत सारे हमारे फूड आइटम्स हमने पढ़े. अब हम देखेंगे, you find that some of these substances taste sour. Yes, like imli, lemon, or let's say any other citric fruit, orange. Some taste bitter. बिटर में अगर हम लिस्ट करें तो हमारा करेला बहुत फेमस है. ठीक है? क्योंकि इट हैज अ बिटर टेस्ट. सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी. स्वीट में हमारा शुगर आ जाएगा और सॉल्टी में हमारा कॉमन सॉल्ट. ये हमने इस लिस्ट में नीचे पढ़ा कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें थी जिनके वेरियस टेस्ट थे. अब हम आगे बढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं. अब एसिड्स थोड़ा सा कॉमन टर्म है. हम सब के घर में किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि मतलब ये एसिड है, या तो डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है, कभी कभी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स में भी होते हैं. अगर आपने देखा होगा जो एसिड्स बाथरूम वगैरह क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, कभी कभी आई हैव सीन कि जब कोई घर ऐसे नया घर कंस्ट्रक्ट हुआ है और उसके जो फ्लोरिंग होती है उसके बाद उसमें एसिड से क्लीनिंग करी जाती है, तो जब वो एसिड डालते हैं तो उसमें से इवन फ्यूम्स इमर्ज. तो उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है. बट देन जो एसिड्स जो टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह हमारे घर पे होते हैं वो काफी हद तक डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं, वो इतने हार्मफुल नहीं होते. ऑल्सो अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स मोस्टली कंसिडर किए जाते हैं काफी कि अरे बहुत हार्मफुल होते हैं या
हमें दूर रहना चाहिए। बट एक फन फैक्ट तो ये है कि हमारी बॉडी खुद एसिड प्रोड्यूस करती है। हमारा स्टमक एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टमक उसे प्रोड्यूस करता है टू किल द बैक्टीरिया जो फूड के साथ हमारे मतलब बॉडी में एंटर हो जाता है। तो एसिड्स शुड नॉट ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज हार्मफुल एंड बैड, ठीक, हाँ, बट उसका जो भी फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, वो मैटर करता है जरूर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार। हमें पता है इन सबका टेस्ट कैसा होता है, सार टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। These substances taste sour because they contain acids. ये एक बहुत ही important line है that a lot of substances that taste sour, जो खट्टे ऐसे जो बहुत सारे substances जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो क्या कंटेन करते हैं, वो कंटेन करते हैं acids. The chemical nature of such substances is acidic. जिनका टेस्ट सार होगा वो एसिड कंटेन करेंगे और उनका केमिकल नेचर कैसा होगा, उनका केमिकल नेचर होगा एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड व्हिच मींस सार। एसिड वर्ड ही डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है सार, मतलब खट्टा। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। हाँ, ये अब ऑब्वियसली अब जैसे हम जो भी एक खट्टी चीज में कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जितने भी एसिड्स होंगे उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, उन्हें हम कंसिडर करेंगे नेचुरल एसिड्स। पर अब हम ये देखते हैं व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट आल्सो टेस्ट सार? इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? अब बेकिंग सोडा जो होता है आपने नॉर्मली देखा होगा कि अगर आपके घर पे कभी कुछ ऐसी कॉमन चीजें जैसे कि हमारी इडली हो गई या फिर कुछ और ऐसा जिसको हाँ इडली हो गई, भटूरे हो गए, केक्स हो गए, इन सब में बेकिंग सोडा यूज होता है। जिसमें डो को रेस करना होता है तो उसमें लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं ताकि जो भी चीजें बने वो थोड़ी फ्लफी हो, सॉफ्ट हो, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का क्या टेस्ट होगा? बेकिंग सोडा भी क्या खट्टा टेस्ट करता है? Since it does not taste sour, it means that has no acid in it. अब बेकिंग सोडा खट्टा नहीं टेस्ट करता है, तो क्योंकि वो खट्टा टेस्ट नहीं करता है इससे हमें क्या इंडिकेट होगा? That it has no acid in it. ठीक है? It is bitter in taste. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. ठीक है? बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। और अगर आप बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को अपने फिंगर्स के बीच में रब करेंगे तो वो सोपी लगेगा। सोपी का मतलब क्या होगा? जैसे जब आप सोप रब करते हैं तो आपको कैसा स्लाइमी और ऐसा स्लिपरी सा फील होता है, थोड़ा थोड़ा फोम फोम आने लगता है सोप का। तो वैसे ही जब आप बेकिंग सोडा रब करेंगे तो आपको सोपी लगेगा। Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. अब हमने एसिड्स के टाइम पे क्या पढ़ा था कि वो सार होते हैं टेस्ट में, इसीलिए और उनमें एसिड्स प्रेजेंट होता है। अब बेसिस के टाइम पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो बिटर होते हैं टेस्ट में और उनको टच करने पे हमें सोपी फील होता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो बिटर हो टेस्ट में और जिसे टच करने पे सोपी फील हो वो क्या कंसिडर होगी? इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बेस। And again, the nature of such substances is said to be basic. Obviously, अब जो एसिड कंटेन करते हैं उनका नेचर एसिडिक होगा, जो बेस कंटेन करते हैं उनका नेचर बेसिक होगा। If we cannot taste every substance, how do we find its nature? अब obviously हमने यहाँ पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन बॉक्स पढ़ा था जिसमें क्या लिखा था कि बिना किसी सुपरविजन के या बिना अच्छे से जाने पहचाने कोई भी चीज खानी नहीं चाहिए और कोई भी चीज टच नहीं करनी चाहिए। पर अब आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दे दिया गया है और आपको बताना है कि भाई ये एसिडिक है या बेस है, पर आप उसे न जानते हो न पहचानते हो, तो अब आप ना उसे खा सकते हो ना छू सकते हो क्योंकि मन में तो डर ही रहेगा ना कि कुछ हो गया तो
तो अब ऐसी सिचुएशंस में जहां ना खा सकते हो ना टच कर सकते हो, आप पता कैसे लगाओगे कि वो एसिड है या बेस है? इसीलिए देयर आर थिंग्स, सब्सटेंसेस नोन एज इंडिकेटर्स, ठीक है? Special types of substances are used to test whether a substance is what, acidic or basic. These substances are known as indicators, ठीक है? इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जब भी आप इस पे कुछ भी ऐसा सोल्यूशन डालेंगे या एसिडिक होगा या बेसिक होगा तो वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है उस चेंज्ड कलर से कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन या ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, और अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है और बेसिक है तो कितना बेसिक है। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Turmeric, litmus, China rose petals, China rose क्या होगा हमारा, गुड़हल के फूल, are some of the naturally occurring indicators. ये कुछ natural indicators हैं कि अगर आप हल्दी पे कुछ भी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन डालेंगे तो अपना कलर चेंज करके बता देगी कि ये सोल्यूशन क्या था। सेम गोज विद लिटमस एंड चाइना रोज। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ ली, एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, not just for your exam purpose or for your like this particular class, but we must know this table, A for general knowledge, B for future references, क्योंकि ये सारे questions in future भी आपको in detail पढ़ने को मिलेंगे। बहुत सारे competitive exams में ये पूछ लिया जाता है, आपको एसिड का नाम दे दिया जाएगा, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि किसमें प्रेजेंट है, या फिर सब्सटेंस का नाम दे दिया जाएगा और बताना होगा कौन सा एसिड इसमें होता है। सो काइंडली लर्न दिस टेबल, ठीक है? तब हम देखते हैं कि नेम ऑफ एसिड और ये किसमें मिलता है। एसिटिक एसिड है हमारा, हमें किसमें मिलता है, विनेगर। विनेगर क्या होता है हमारा, सिरका। हमारा फॉर्मिक एसिड है एंड स्टिंग। जब हमें चींटी काट लेती है तो जो हमें एक वो इरिटेशन होती है, एक वो जो पेनफुल सेंसेशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मिक एसिड दैट गेट्स रिलीज्ड इनटू आवर स्किन। जब चींटी काटती है तो उसका जो डंक होता है स्टिंग में, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद आते हैं हमारे सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड हमारे सिट्रिक फ्रूट्स में मिलते हैं, ठीक है? उसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑरेंज हो जाएगा, लेमन्स हो जाएंगे, ठीक है? इन सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। फिर आता है हमारा लैक्टिक एसिड, ये हमारा मिलता है किसमें, कर्ड में। फिर आता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड, ये मिलता है हमारा स्पिनच में। एस्कॉर्बिक एसिड या फिर हमारा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं। दिस कैन बी फॉर्म्ड इनटू at a tricky question कि what is the other name of vitamin C या what is ascorbic acid also known as। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ascorbic acid हमारा vitamin C है। ascorbic acid किस में होता है, आंवला में या citrus fruits में, ठीक है? tartaric acid किस में होता है, tamarind, grapes, unripe mangoes कौन से होते हैं हमारे, कच्चे आम, कच्ची कैरी एक्सेट्रा। इन सब चीजों में हमारा tartaric acid प्रेजेंट होता है। अब हमने यहाँ पे जितने भी एसिड्स पढ़े ये क्या थे, ये हमारे नेचुरल एसिड्स हैं, ठीक है? ये हमारे नेचुरल चीजों में प्रेजेंट है। फ्रूट्स हो गए या फिर ऐसा कुछ कर्ड हो गए, स्पिनच हो गया, इन सब चीजों में ये प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही अब हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और ये हमें किसमें मिलता है। पहला बेस हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें किसमें मिलता है, लाइम वाटर में, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है लाइम वाटर में। लाइम वाटर होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? ये हमारे बेस का नाम है और ये किसमें मिलता है, लाइम वाटर में। उसके बाद हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, ये किसमें प्रेजेंट होता है, विंडो क्लीनर्स में।
सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रेजेंट होता है हमारे सोप्स पे। एंड द लास्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो ये हमने क्या पढ़े, हमने कुछ बेसिस के नाम पढ़े और वो किसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिस्ट पढ़ ली। नाउ वी मूव फर्दर विद नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो ये बताते हैं कि अ पर्टिकुलर सब्सटेंस is acidic और basic। और नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े थे, लिटमस पढ़ा था, चाइना रोज पढ़ा था और टर्मरिक पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. It has a mauve purple color in distilled water. When added to an acidic solution, it turns what? It turns red. And when added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of a solution or in the form of strips or papers known as litmus papers. आप लोग अपने स्कूल्स के केमिस्ट्री लैब्स में जाके देख सकते हैं, वहां पे लिटमस पेपर अवेलेबल होता है। और यू कैन रिक्वेस्ट योर टीचर्स टू शो द एसिड बेस्ड सॉल्यूशन एंड द लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट्स इन योर क्लासेस, कि कैसे लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप होती है वो अपना कलर चेंज कर देती है। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा भाई, हमारा लिटमस पेपर होता है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है किसका, एसिडिक और मतलब एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है उसे इंडिकेट करने का। एक्सट्रैक्ट किससे होता है, लिचन से एक्सट्रैक्ट होता है। जब ये डिस्टिल्ड वाटर में होता है तो ये मूव या फिर पर्पलिश, एक पर्पल का ही एक शेड होता है मूव कलर, उस कलर का होता है। जब इस पे हम एसिडिक सॉल्यूशन ड्रॉप करते हैं या ऐड करते हैं तो ये अपना कलर चेंज करके क्या कर लेता है, रेड कर लेता है। और वैसे ही जब हम इस पे एक बेसिक सॉल्यूशन ड्रॉप करते हैं तो ये अपना कलर चेंज करके क्या कर लेता है, ब्लू कर लेता है। ये अवेलेबल होता है या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है, और या तो आपको इसकी स्ट्रिप्स मिलती हैं, लिटमस पेपर जो मैंने अभी आपको बताया आपके केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होंगे आपके स्कूलों की। उसके बाद जनरली ये 2 तरह के उसमें अवेलेबल होता है, या तो रेड या तो ब्लू लिटमस पेपर होता है। अब नीचे लिचन का फिगर दिया है जहां से हमें लिटमस एक्सट्रैक्ट होता है, दीज आर लिचन, और इसी के नीचे ये हमारा क्या है, ये हमारा रेड लिटमस पेपर है। और ये क्या है, ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है, अगेन एक क्विक रिकॉल, अगर इस पे हमने एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो कलर क्या हो जाएगा, रेड, बेसिक सॉल्यूशन डाला तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमें एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब, जो भी है। लेमन जूस लिया, थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स किया। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ठीक है, लेमन जूस लिया, पानी मिक्स किया उसमें, अब हमें उसे लिटमस पेपर पे डालना है, 1-2 ड्रॉप उसकी ड्रॉपर की हेल्प से। रिपीट द सेम एक्सरसाइज, इज देयर एनी चेंज इन कलर, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब हमारा लेमन जूस क्या हो जाएगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये क्या है हमारा, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली कलर चेंज करेगा लिटमस पेपर अपना। देखते हैं क्या इसके रिजल्ट होंगे। Note down if there is any change in color. Perform the same activity with the following substances. ठीक है, वहां तो हमने उस
पर्टिकुलर एसिडिक सोल्यूशन से कर लिया। अब हम देखेंगे कि सेम एक्टिविटी हमें करनी है कुछ और सब्सटेंसेस के साथ। क्या? टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर। यहाँ पे बहुत सारे हमें सोल्यूशंस दिए हैं, ठीक है। ये सारे बेसिकली हमारे बेसिस हैं, ठीक है। इनके साथ भी हमें लिटमस पेपर पे टेस्ट करना है। इफ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। In your table, are there any substances on which litmus paper has no effect? बहुत से ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिन पे लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जितने भी चीजें हमारे अगल बगल एग्जिस्ट कर रही हैं वो हमारी या तो एसिडिक हो या तो बेसिक हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दोनों ही नहीं होती हैं, पर अब अगर दोनों ही नहीं है तो वो है क्या? तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए the solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions। अब ऑब्वियसली आप उसमें क्या एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे, लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। आप बेसिक सोल्यूशन डालेंगे, लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। बट कुछ ऐसी चीजें अगर आप सॉल्यूशंस डालेंगे जिसमें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं या वो न्यूट्रल होते हैं नेचर में। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा वो पर्टिकुलर सब्सटेंस। These substances are neither acidic nor basic, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। To prepare lime water, take some water in a tumbler and add some lime, चूना। Lime water basically हमारा चूने का पानी होता है, ठीक है। थोड़ा सा चूना लेके अगर आप पानी में घोल दें तो वो बहुत ही ऐसा फोमी और बहुत ही सोपी सा उसका टेक्सचर हो जाता है, ठीक है। And it is one of the most common examples when we talk about bases। Stir the solution and keep it for some time. Pour a little water from the top. This is lime water। व्हाइट वॉश के टाइम पे मोस्टली यही यूज होता है। अगर आपके घर में व्हाइट वॉश होगा कभी तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि चूने का पानी यूज होता है, ठीक है। Take a tablespoon of turmeric powder, add a little water and make a paste, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? टर्मरिक पाउडर लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे। मेक टर्मरिक पेपर by depositing turmeric paste on blotting paper, filter paper or drying it। Cut thin strips of yellow paper obtained, put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper। What do you observe? अब हमने पढ़ा था कि हमारा टर्मरिक भी किसकी कैटेगरी में आता है? हमारा टर्मरिक आता है इंडिकेटर्स की कैटेगरी में। क्विक रिकॉल, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो बताते हैं कि पर्टिकुलर सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो हमने टर्मरिक का पेस्ट बनाया, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर पे, ब्लोटिंग पेपर हो सकता है या आपका फिल्टर पेपर हो सकता है, उस पर आपने उस टर्मरिक के हल्दी के पेस्ट को लगा दिया, उस पे आपने एक सोप सोल्यूशन ड्रॉप किया। अब क्या कलर चेंज होगा? तो टर्मरिक पेपर वाले एग्जाम्पल से पहले हम देखते हैं हमारा जो ऊपर एक हमें बहुत सारी लिस्टेड चीजें थी उसका अफेक्ट क्या होगा रेड लिटमस पेपर में और ब्लू लिटमस पेपर पे। तो हमें क्या क्या लिस्ट दी थी ऊपर? अब जैसे कि हमारा लेमन जूस है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 हमारा हो जाएगा लेमन जूस, ठीक है। यहाँ पे इसका नेचर क्या होगा? ये हमारा एसिडिक होगा नेचर में, इट्स एन एसिड। अगर हम इसे रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्योंकि ये ऑलरेडी एसिड है तो वी विल सी नो चेंज, क्योंकि हमने लिटमस पेपर के बारे में जो एक चीज पढ़ी थी वो क्या थी? लिटमस पेपर का कलर चेंज कैसा होता है? रेड होता है इन द केस ऑफ acids and it changes
होता है इन द केस ऑफ एसिड्स और वो ऑलरेडी एक एसिड है तो हम रेड लिटमस पेपर पे तो नो चेंज नोटिस करेंगे, बट जब हम सेम एसिडिक सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो हम क्या चेंज नोटिस करेंगे कि हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाएगा। ठीक है, अगेन मैं ये चीज फिर से समझा देती हूँ। दो लिटमस पेपर्स होते हैं हमारे, क्या होता है ब्लू और रेड। हम लिटमस पेपर के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर हम कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन लिटमस पेपर के ऊपर डालें तो लिटमस पेपर रेड में बदल जाएगा, और अगर हम कोई बेसिक सॉल्यूशन लिटमस पेपर के ऊपर डालें तो उसका कलर ब्लू आ जाएगा, और अगर हम कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन लिटमस पेपर के ऊपर डालें तो नो चेंज इन कलर। ठीक है, तो क्योंकि लिटमस पेपर ऑलरेडी रेड था तो अगर आप उसमें कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर नहीं चेंज होगा, बट अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ओके, सेकेंड हम ले लेते हैं हमारा एक बेस जो कि हो जाएगा हमारा सोप वाटर। ओके, ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस है। अब अगेन रेड लिटमस पेपर पे जब हम इसे डालेंगे तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, सॉरी क्या चेंज होगा, द कलर विल चेंज टू ब्लू, बट ब्लू पे क्या होगा, नो चेंज, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक है वो तो चेंज होके ब्लू ही होता है और लिटमस पेपर तो ऑलरेडी ब्लू है। अब ये हमने पढ़ लिया एसिड और बेस। अब एक न्यूट्रल का भी एग्जांपल लेना तो बनता है, तो न्यूट्रल का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, वाटर समझ लीजिए। वाटर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो इन दोनों में क्या होगा, नो चेंज एंड नो चेंज। समझ गए? बट ये सिर्फ और सिर्फ हमारा लिटमस पेपर के लिए है, बट अगर हम टर्मरिक को कंसिडर करें एज एन इंडिकेटर तो यहाँ पे सिनेरियोज आर प्रिटी डिफरेंट। टर्मरिक के टाइम पे, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए एक ग्रीटिंग कार्ड का एग्जांपल दिया है। पहले उन्होंने अपने पेज को टर्मरिक से पूरा मतलब इन्होंने क्या किया, सोप सोल्यूशन लिया और उन्होंने उसको टर्मरिक पेस्ट में डिप किया, एंड द सोप सोल्यूशन, द टर्मरिक्स कलर बिकॉज ऑफ सोप सोल्यूशन गॉट चेंज्ड इनटू रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, तो टर्मरिक अनलाइक द लिटमस पेपर, बेस के केस में इट चेंजेस इनटू रेडिश ब्राउन, और अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स के केस में वी ऑब्जर्व नो चेंज इन कलर। तो अगर आप हल्दी में नींबू का रस निचोड़ दें तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, बट अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि आपकी व्हाइट यूनिफॉर्म पे गलती से खाना गिर जाए, या आपकी किसी व्हाइट टी शर्ट पे हल्दी गिर जाए, या फिर आपके हैंकचीफ पे हल्दी लग जाए एंड देन आप उसे जल्दी से जाके डिटर्जेंट से धोएंगे तो इट टर्न्स रेड, क्योंकि टर्मरिक बेसिस के कांटेक्ट में आके अपना कलर रेडिश ब्राउन कर लेती है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, अगर कलर नहीं बदला सो इट्स एन एसिड, अगर कलर बदल गया इनटू रेडिश ब्राउन देन द पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट वाज एडेड टू द टर्मरिक वाज बेसिक इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हम देखेंगे, हमने 3 इंडिकेटर्स पढ़े थे, हमने अब टर्मरिक के बारे में पढ़ लिया, 3 में से 2 पढ़ लिए, लिटमस पेपर पढ़ लिया, टर्मरिक पढ़ लिया, तीसरा क्या था, गुड़हल, चाइना रोज। तो अब चाइना रोज को एज एन इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। ठीक है, एड सम warm water। ठीक है, keep the mixture for some time till the water becomes colored, use the colored water as an indicator, add few drops of the indicator to each of the solution given in table 5.4। इस पूरे टेबल में डिफरेंट हमारे
एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशंस दिए होंगे, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंडिकेटर ऑन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस? चाइना रोज इंडिकेटर्स टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक या फिर मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन। अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं, चाइना रोज को जब हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं तो वो एसिडिक सॉल्यूशन जब हम उसमें ऐड करेंगे तो वो उसका कलर चेंज करके डार्क पिंक या फिर मैजेंटा कर देगी, और बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो उसका कलर चाइना रोज क्या ग्रीन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक सेकेंड एक डायग्राम देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इंडिकेटर है ये हमारा, और ये बेस है, बेस को इसने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, ठीक। इंडिकेटर जब हमने ये प्रिपेयर किया था चाइना रोज की पेटल्स में वो वार्म वाटर डाल के अंदर वो सॉल्यूशन, तब वो कुछ इस कलर का था। जब उसमें एसिडिक डाला तो कुछ ऐसा हो गया, और बेस डाला तो उसका कलर ऐसा हो गया। अब अगर शैम्पू है, शैम्पू क्या है हमारा, शैम्पू रहेगा हमारा बेस, तो जब हम इसे ऐड करेंगे चाइना रोज के सॉल्यूशन में तो उसका फाइनल कलर हो जाएगा ग्रीन। लेमन जूस के टाइम पे क्या हो जाएगा, मैजेंटा या फिर डार्क पिंक। तो ऐसे ही हमारा चाइना रोज यूज होता है एज एन इंडिकेटर। तो अब हमने 3 इंडिकेटर्स पढ़ लिए, कौन कौन से जल्दी रिकॉल करिए। लिटमस, इट चेंजेस इनटू व्हाट, एसिड के टाइम पे रेड हो जाता है, बेस के टाइम पे ब्लू हो जाता है। टर्मरिक, एसिड के टाइम पे नो कलर चेंज, बेस के टाइम पे रेडिश ब्राउन। तीसरा कौन सा है हमारा इंडिकेटर, चाइना रोज, एसिड के टाइम पे मैजेंटा या फिर डार्क पिंक, और बेस के टाइम पे टर्न्स इनटू ग्रीन। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है। The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his or her school laboratory or form of nearby school. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको याद है चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको HCl का एग्जांपल दिया था। सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हमारा लाइम वाटर। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। अभी हमने ऊपर तीनों इंडिकेटर्स पढ़े थे, इतनी आसानी से कर लेंगे ये पूरी टेबल। हम क्या दिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेचर क्या है, एसिटिक, लिटमस पेपर पे कलर क्या हो जाएगा, रेड, टर्मरिक पेपर पे नो चेंज, चाइना रोज सॉल्यूशन पे मैजेंटा। अभी पढ़ा था, हमें अच्छे से याद है। उसके बाद हमारा आ जाएगा लाइम वाटर का एग्जांपल ले लीजिए। लाइम वाटर क्या है हमारा, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, बेस है। लिटमस पेपर पे ऐड करेंगे ब्लू, टर्मरिक पेपर पे ऐड करेंगे रेडिश ब्राउन, चाइना रोज ग्रीन। तो अब हमने पढ़ लिया कि हमारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उन तीनों इंडिकेटर्स के कैसे कैसे कलर चेंज होते हैं। Are you familiar with the term acid rain? सुना होगा आप लोगों ने शायद अभी तक ये अपने ज्योग्राफी में पढ़ा ना हो, बट देन एसिड रेन एक बहुत ही कॉमन, एक हमारा क्या कह सकते हैं, पोल्यूशन की वजह से होने वाला एक फिनोमेना है, ठीक है, which occurs, जिसमें when it rains it contains a high amount of acid into it, जो कि हमारी monuments, हमारे प्लांट्स, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन, बिल्डिंग्स, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि ताजमहल का जो कलर है वो वाइट से येलोइश हो गया था, ऑफ वाइट हो गया था, येलोइश हो गया था, जिसमें एक मेजर जो एक कंट्रीब्यूशन था वो एसिड रेन का भी था, ठीक है। Have you ever heard about damaging effect of acid rains?
As the name indicates, the rain containing excess amount of acids is called an acid rain. Where do these acids come from? The rain becomes acidic because of carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are released into air as pollutants. मैंने आपको बताया था pollution की वजह से acid rain एक उसका consequence है. Dissolve in rain drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. हम जो बिना सोचे समझे पोल्यूशन में इतना सपोर्ट करते हैं ना कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है एंड वी डू नॉट इवन गिव अ सेकेंड थॉट अबाउट इट. उसकी वजह से अफेक्ट कौन हो रहे हैं? हमारी ही बनाई हुई बिल्डिंग्स, हमारे ही हेरिटेजेस और हमारे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, होता क्या है एसिड रेन में? जो ह्यूमंस की वजह से एटमॉस्फेयर में क्या पोल्यूटेंट्स जो रिलीज होते हैं उनकी मैन मेड चीजों की वजह से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब रेन ड्रॉप डिसॉल्व हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स में तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एसिड्स, carbonic acid, sulfuric acid, nitric acid respectively, and then when it rains it causes this severe amount of damage. तो ये बॉक्स सिर्फ यही पढ़ के और रट के और एग्जाम में लिख के भूलना नहीं है. As citizens of a nation and as human beings we are completely responsible to our earth and to our nation. So we should focus on adopting things that are naturally favorable to our planet rather than opting ways that are easier but may cause severe damages in future. और future क्या हम तो खुद देख रहे हैं. ठीक है, moving on. Great care should be taken while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature, irritating and harmful to skin. चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ये कॉजन आपको एक्सप्लेन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना फन ये साउंड करता है कि हम एसिड्स के साथ लिटमस पेपर पे टेस्ट करेंगे, आई नो इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग कि हम केमिस्ट्री लैब जाएंगे, हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट great care should be taken while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature. ये corrosive होते हैं नेचर में. ठीक है, ये चीजों को खुद में डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. corrosive होते हैं नेचर में, इरिटेटिंग प्रूव हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं स्किन के लिए. ठीक है, इसीलिए प्लीज जितना फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग ये साउंड करता है, आई नो ये है, एक्सपेरिमेंट्स करना, लिटमस पेपर पे चेंजेस देखना, खुद से एसिड्स को देखना, बट उसको उतने ही केयर से हैंडल करें बिना अपनी टीचर या लेबोरेटरी असिस्टेंट के इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें. ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है. अब आपने देखा होगा बहुत सारे एसिड्स होते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि डाइल्यूट कर दिया. अरे नहीं भाई, मैंने तो एसिड को न्यूट्रल कर दिया है. क्या होता है ये न्यूट्रलाइजेशन? वी हैव लर्न्ड that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. ठीक है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है which we haven't used so far. अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, तो देखते हैं ये क्या होता है. To be demonstrated by teacher in the class. ठीक है, you do not have to try it. ये बोल्ड में इसीलिए लिखा है क्योंकि इसको सिर्फ आपकी टीचर करेंगी, और अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज अपने टीचर के सुपरविजन में ही करें. Fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of the indicator. बहुत बड़ा नाम है, बार बार मैं नहीं लूंगी. Solution also. Add 2-3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in color of the acid? ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसे हमने इस इंडिकेटर में ऐड किया. अब हमें उसका कलर नोट करना है. उसके बाद add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution. ठीक है, ये हमारा क्या है, बेस हुआ. By a dropper.
gently. Is there any change in the color of solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. ठीक है, हमें उसमें ऐड करते रहना है ये सोल्यूशन और स्टिर करते रहना है, मिलाते रहना है until the pink color appears. ठीक है, now add one more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. Again add one drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in the color? The solution again becomes pink in color. अब हमने एक ड्रॉप ऐड किया तो कलरलेस हो गया, एंड देन अगेन एक दूसरा ड्रॉप ऐड किया हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो सोल्यूशन फिर से पिंक हो गया. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. ठीक है, जब बेस होता है तो इसका कलर पिंक कलर हो जाता है, और जब ये एसिडिक होता है तो इसका कलर कलरलेस होता है. मतलब कलरलेस का कोई कलर ही नहीं होता. अब हम देखेंगे जब एक एसिडिक सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है, सो बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. हम वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. अब अगर आपने पता नहीं कभी नोटिस किया हो, अगर चींटी काट लेती है तो वो क्या है, एसिड. ठीक है, चींटी के एंड स्टिंग कंटेन्स एसिड, वो आपकी बॉडी में चला गया. कुछ लोग उस पे चूना रगड़ देते हैं. चूना क्या है, बेस. तो वो क्या करता है, उस जो पेन हो रहा होता है या उस एसिड के इफेक्ट को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है, ऑलमोस्ट खत्म कर देता है. When an acidic solution and a basic solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of acid and the basic nature of the base are destroyed. खत्म हो जाता है. The resulting solution is neither acidic nor basic. जो उसका रिजल्ट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, ना एसिड में बचता है ना बेसिक में बचता है. उसके बाद in neutralization, heat is always produced or evolved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसकी जो वॉल्यूम है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है. In neutralization reaction, a new substance is formed. जो इस रिएक्शन में सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सॉल्ट. ठीक, सॉल्ट क्या हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है. नेचर में सॉल्ट तीनों तरह का हो सकता है. Thus neutralization can be defined as follows. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. ठीक है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में हीट के इवोल्यूशन के साथ, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब दोनों चीजें मिक्स होती हैं तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक, तो हम ये लर्न करेंगे. एंड देन इसके नीचे एक इक्वेशन है, एक रिएक्शन है केमिकल. Acid plus base gives what? Salt plus water and heat is evolved. ठीक है, the following reaction is an example. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है, HCl को NaOH के साथ जब हम मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि क्या है हमारा कॉमन सॉल्ट, और H2O जो कि पानी. ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि आपने क्या किया, आपने एक एसिड को एक बेस के साथ मिक्स किया. ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें सॉल्ट मिला, हमें वाटर मिला. अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे की लाइफ में. इनडाइजेशन, पेट जब थोड़ा थोड़ा खराब हो जाता है, एसिडिटी होने लगती है या फिर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तब स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है, बट कभी कभी वो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो उस टाइम पे टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. जब आप बहुत ज्यादा
कुछ ऐसा बाहर का खा लेते हैं, अनहेल्दी खा लेते हैं, तो आपका जो स्टमक है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में HCl प्रेजेंट करने लगता है। फिर आपको इंडाइजेशन हो जाता है या फिर आपको एसिडिटी हो जाती है। अब उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस का हम यूज करते हैं जो कि है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो कि एक एंटा एसिड है, जिसकी वजह से वो इंडाइजेशन जो है वो क्योर हो जाता है। उसके बाद एंट बाइट, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था चीनी का। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, उसमें हमारा फॉर्मिक एसिड होता है एंट स्टिंग में, ठीक है। न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप बेकिंग सोडा भी रब कर सकते हैं, आप चूना भी रब कर सकते हैं। और कैलमाइन सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, तो चाहे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रब करिए, चाहे आप कैलमाइन सॉल्यूशन जिंक कार्बोनेट रब करिए, मुद्दा तो यही है कि जो एसिड हमारी बॉडी में चला गया है उस पे हम बेस रब करके वो फॉर्मिक एसिड का जो इफेक्ट है, जो पेन है एंड स्टिंग की वजह से, उसे न्यूट्रलाइज करना। अब हम देखेंगे सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। हाँ जी, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारी सॉइल एसिडिक हो जाती है नेचर में, ठीक है। प्लांट्स एसिडिक सॉइल पे या बहुत ही ज्यादा बेसिक सॉइल पे, दोनों सॉइल्स पे अच्छी ग्रोथ प्लांट्स की नहीं हो पाती है। प्लांट्स को एक न्यूट्रल सॉइल चाहिए एंड लाइक फार्मर्स को टू हैव अ गुड क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide और slaked lime, calcium hydroxide। और अगर बहुत ज्यादा बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट, ठीक। Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो क्विकलाइम या फिर स्लेट लाइम ऐड करेंगे जो कि बेस है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड करते हैं जो कि बाद में ऐसे एसिड्स रिलीज करती है जिसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है हमारी सॉइल, ठीक। अब हम देखेंगे कि हमारे फैक्ट्री वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं और ये कैसे एसिड बेसिस से रिलेटेड है। The wastes of many factories contain what? They contain acids. If they are allowed to flow into the water bodies, वो पूरा ही water body को तहस नहस कर देंगे, because acids are corrosive in nature and they are very very harmful for the marine animals। plus जो भी अगर वो हम ऐसे rivers में छोड़ देंगे और फिर वही पानी अगर हम consume करेंगे तो बहुत ही ज्यादा fatal proven हो सकता है। The factory waste are therefore neutralized by adding basic substances। क्योंकि factory waste acidic होता है तो उसे neutralize करते हैं basic substances ऐड करके। अब हम आ गए हैं हमारे चैप्टर के एंड में। हमें क्या दिया है, कीवर्ड्स दिए हैं और समरी दी है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया, सार टेस्ट होता है, ठीक है। और जो चीजें एसिड होती हैं वो क्या होती हैं, जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। बेस बिटर टेस्ट होता है, सोपी टेक्सचर होता है, जो चीजें बेस होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। इंडिकेटर बताता है कि एसिड है या बेस है। न्यूट्रल दोनों ही नहीं होता है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेसिस को कंबाइन करना, ठीक है। और उसके मतलब उसे जब हम कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। सॉल्ट समझ लिया हमने, सॉल्ट तीनों तरह का हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जल्दी जल्दी समरी देख लेते हैं। एसिड्स आर sour in taste, generally bases are bitter in taste and soapy to touch। पता है हमें, अभी पढ़ा था। Acid turns blue litmus red, basis turns blue litmus red litmus blue। Substances which are neither acidic nor basic are called neutral। Solutions of substances that show different colors in acidic, bases and neutral solutions are called indicators। An acid and a base neutralizes each other and form a salt। A salt may be acidic, bases or neutral in nature। तो इसी के साथ हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ लिया है। ये आपको आगे की क्लासेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आप इसे इसके इलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। With this, I would like to conclude with the video. Thank you for watching and stay connected to our channel।